ओके, तो आज हम हमारे अध्ययन को, बाइबल स्टडी को हम शुरू करते हैं। आज हम होली स्पिरिट के ऊपर हम चर्चा करेंगे, पवित्र आत्मा के ऊपर। पवित्र आत्मा के ऊपर हम आज चर्चा करेंगे और देखेंगे हम बाइबल से आज क्या सीख पाते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा को लेकर आज लोगों के मन में बहुत सारे सवालें हैं। बहुत सारे लोग आज अजीबोगरीब शिक्षाओं को देते हैं। लोग कहते हैं कि पवित्र आत्मा एक शक्ति है, सामर्थ है। ठीक है, हम आज क्या देखेंगे कि पवित्र आत्मा हमें कब मिलता है। आप में से किसी को भी शायद अनुभव नहीं हुआ कि पवित्र आत्मा आपको कब मिला है। जैसे हम टीवी में देखते हैं ना, कुछ जादू वाली कुछ सीरियल वगैरह होते हैं, मूवीज़ वगैरह होते हैं। कुछ जब उन लोगों को शक्ति मिलता है, ठीक, गोल करके कुछ दिखाते, रोशनी के आकार में, गोल आकार में। जब वो शक्ति आता है शरीर में, उन लोग क्या खाते हैं, उसके में झटका खाते हैं, राइट। झटका खाते हैं, जैसे कि शक्ति जैसे शरीर में अंदर प्रवेश होता है, समा जाता है पूरे शरीर में, उन लोग झटका खाते हैं, शक्ति आ गया। क्या वैसा है हमारा मसीह जो आज शिक्षाएँ दिए जाते हैं पवित्र आत्मा के ऊपर, कि जब हम पवित्र आत्मा पाते हैं हमारे शरीर में कुछ करंट का झटका लगता है। ठीक है, बहुत से लोग कहते हैं जब मैं प्रार्थना कर रहा था, पवित्र आत्मा मेरे रूम में आए और मुझे छू लिया और मुझे झटका लग गए, तब मेरा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हुआ। कि बहुत से लोग दावा करते हैं, प्रार्थना करते हुए पवित्र आत्मा आया, परमेश्वर मेरे रूम में आए और मुझे छुआ और मुझे झटका लगे, तभी मुझे पवित्र आत्मा मिला। ऐसे आज भिन्न भिन्न प्रकार के लोग क्या करते हैं, दावा करते हैं और शिक्षाओं को देने लगते हैं, लोगों को भी सिखाते हैं। और लोगों का ये भी कहना है कि जो लोग अन्य भाषा में बोलते हैं, ठीक है, जो लोग अन्य भाषा में बोलते हैं या फिर कलीसियाओं में अजीबोगरीब हरकत करते हैं, उछलते हैं, पागलों जैसे हरकत करते हैं, लोगों को लगता है कि हाँ, इसके अंदर क्या है, पवित्र आत्मा है। अगर आप उछलते नहीं, अगर आप अन्य भाषा में नहीं बोलते हैं, अगर आप अजीबोगरीब हरकत नहीं करते हैं कलीसियाओं में, चर्च में, तो आपके अंदर क्या नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं है। ठीक है, पास्टर ने एक अच्छा उदाहरण दिया, मैं उसका इस्तेमाल करूंगा मुर्गी के ऊपर आप जानते रहेंगे, राइट, जहाँ हम मुर्गी लेने जाते हैं दुकानों में, जो जिंदा मुर्गी होता है वो क्या होता है, चुपचाप शांत बैठे रहता है। लेकिन जब जैसे मुर्गी को लिए जाते हैं, जब दुकानदार मुर्गी लेते हैं काटने के लिए, जैसे उसका गला काट दिया जाता है, क्या होता है उस समय, फरफराने लगता है, राइट, उछलने लगता है, तड़पने लगता है, फरफराने लगता है, पूरा उछलने लगता है। वैसे ही, ठीक है, लोगों को लगता है कि उछल रहे मतलब पंख को फरफरा रहे मतलब आत्मा आ गया, लेकिन क्या हो रहे हैं, मर रहे हैं, राइट। जैसे हम मुर्गी को जब हम काटते हैं तो हम देखते हैं कि मुर्गी मर रहे होते उस समय, लेकिन जो जिंदा मुर्गी होता है वो क्या है, उस समय शांत, चुपचाप। जब दाना देते हैं तो दाना को चुपचाप से खाते रहते हैं। वैसा ही, तो इसका मतलब ये नहीं कि जिसके अंदर पवित्र आत्मा है वो उछलेंगे, जिसके अंदर पवित्र आत्मा है वो अन्य भाषा में बोलेंगे, जिसके अंदर पवित्र आत्मा है वो अजीबोगरीब हरकत करेंगे, उछलेंगे, हाथ को हिला करके, बाल को ऐसा घुमा करके। आप अन्य धर्मों में देखे रहेंगे जिसके अंदर वो माता आ जाते हैं ना, माता आपने देखे रहेंगे बहुत से धर्मों में से, जब माता आते हैं, औरत लोग क्या करते हैं, पूरे बाल को घुमाते हैं, सिर को घुमाते हैं, है कि नहीं, आपने देखे रहेंगे। मैंने भी अपने गांव में देखे। हमारा एक कौन सा तो फेस्टिवल होता है हिंदुओं के धर्मों में, जहाँ पे बहुत से लोगों को, केवल औरत लोगों को नहीं, बहुत से लोगों को, उन लोगों के शरीर में आत्मा आ जाता है और उन लोग उछलने लगते हैं पागलों जैसे। अगर कोई कोई गाँव से है तो आप लोगों को मालूम रहेगा, हाँ, ब्रदर को मालूम है, सिस्टर को भी मालूम है, हाँ तो मेरे गाँव में ऐसा होता है, लोग भागने लगते हैं। उन लोगों को जितना भी पकड़, मुश्किल हो जाता है उन लोगों को पकड़ने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि उन लोगों के अंदर आत्मा आ जाता है, बहुत शक्ति आ जाता है उन लोगों के अंदर। उन लोगों को कंट्रोल करना, पकड़ना, बांध के रखना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अंदर क्या आ जाता है, माता या फिर आत्मा आ जाते हैं, दुष्ट आत्मा आ जाते हैं, जिसके चलते उन लोगों को कंट्रोल करना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो वही लोगों के, आज मसीह लोगों के मन में भी वही धारणा है कि जो उछलते हैं, जो अन्य भाषा में बोलते हैं, जो अजीबोगरीब हरकत करते हैं, कलीसिया में गुलाटी मारते हैं, उन लोगों के अंदर क्या है, पवित्र आत्मा है। जो लोग चुपचाप हैं, जैसे कि हम बैप्टिस्ट लोगों को कहा जाता है कि उन लोग के अंदर क्या नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं है। लेकिन आज हम देखेंगे कि
पवित्र आत्मा हम कब प्राप्त करते हैं, कैसे हम प्राप्त करते हैं? क्या पवित्र आत्मा पाने के बाद हम उछलते हैं जैसे आज लोग दावा करते हैं पवित्र आत्मा है यानी कि तुम अन्य भाषा में बोलोगे? ऐसा कुछ नहीं है। हमने अन्य भाषा के ऊपर भी हमने चर्चा करी है कि अन्य भाषा आखिर में क्या है, उसके ऊपर भी हमने चर्चा की है। लेकिन आज हम देखेंगे कि पवित्र आत्मा को हम कब प्राप्त कर सकते हैं। उससे पहले हम देखेंगे क्या पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। ठीक है, इसको हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है। क्या पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है? जैसे लोग आज क्या मानते हैं, पवित्र आत्मा यानी कि एक एनर्जी है, एक फोर्स है, एक शक्ति है, ऐसे लोग आज मानते हैं। अगर पवित्र आत्मा एक व्यक्ति नहीं होता, ठीक है, अगर पवित्र आत्मा एक व्यक्ति नहीं है, केवल एक शक्ति है, फोर्स है, तो पवित्र आत्मा हमें पाप के बारे में बता नहीं सकता, पवित्र आत्मा अगुवाई नहीं कर सकता, पवित्र आत्मा हमें यीशु मसीह के बारे में नहीं बता सकता। अगर वो इलेक्ट्रिसिटी जैसा है या फिर कोई फोर्स है, पावर है, एनर्जी है, तो पवित्र आत्मा हमें प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं बताएंगे। बाइबल में क्या लिखा है कि पवित्र आत्मा हमें क्यों दिया गया है? ताकि वो हमें यीशु मसीह के बारे में बताएं, ताकि वो हमें पाप के बारे में बताएं, ताकि जब हम कुछ गलत करें पवित्र आत्मा ताकि हमें क्या करे, मना करे। जब हम पाप करते हैं उस समय पवित्र आत्मा क्या करता है पता है? हमारे गुनाहों को हमारे सामने रख देता है कि तूने देखो क्या गलती करी है, अभी तुम्हें क्या करना है, तुम्हें माफी मांगना है, तुम्हें पश्चाताप करना है। लेकिन कुछ वचन को मैं आपको दूंगा जिससे हम पता चल पाएंगे कि हमें कि पवित्र आत्मा वाकई में एक व्यक्ति है। हम सबसे पहले देखिए क्या पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। पहले हम एक वचन को गौर करेंगे, देखेंगे इफिशियंस चैप्टर 4। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, इफिसियों की पुस्तक अध्याय 4 वचन 30 में हम देखेंगे। ओके, मैं हिंदी में देखता हूँ। इफिसियो अध्याय 4 वचन 30 में देखो क्या लिखा है। लिखा है परमेश्वर की पवित्र आत्मा को क्या मत करो, शोकित मत करो। शोकित यानी कि दुख मत दो। क्या इलेक्ट्रिसिटी, क्या कोई फोर्स, क्या कोई एनर्जी, क्या कोई पावर दुख होते हैं? जैसे कि सोचो हमने ये लाइट अभी चालू है, अगर हमने ऑफ कर दिया, क्या ये लाइट को दुख लगेंगे? अरे मुझे ऑफ कर दिया लोगों ने, मुझे बंद कर दिया यार, ऐसा बुरा मानेंगे? नहीं मानेंगे। लेकिन देखो यहाँ पर बाइबल में क्या लिखा है, पवित्र आत्मा दुखी होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो एक क्या है, व्यक्ति है, एक पर्सन है। ठीक है, अगर पवित्र आत्मा व्यक्ति ना होता तो पवित्र आत्मा कभी शोकित नहीं होते, कभी दुखी नहीं होते। पवित्र आत्मा इसलिए दुखी हो रहे हैं यहाँ पर क्योंकि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। ठीक है, कोई एनर्जी नहीं या फिर कोई फोर्स नहीं है। जो लोग आज प्रचार करते हैं कि पवित्र आत्मा जब आता है तो झटका लगता है, क्योंकि पवित्र आत्मा क्या है, एक एनर्जी है, एक फोर्स है। पवित्र आत्मा कोई परमेश्वर नहीं है। लोग आज ऐसे प्रचार करते हैं। बाइबल में क्या लिखा है, 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 7 में कि पिता पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों क्या है, एक है। ठीक है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों एक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहला क्या देखते हैं कि पवित्र आत्मा शोकित होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि पवित्र आत्मा क्या है, व्यक्ति है, कोई शक्ति नहीं। ठीक है, कोई एनर्जी नहीं या फिर कोई इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं तो हमारे शरीर से क्या पैदा होता पता है, हम करंट, बिजली पैदा कर सकते थे। जैसे हाँ, कोई हमें छू दे तो उन लोगों को झटका लगते हैं, क्योंकि हमारे अंदर क्या है, एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी है, पावर है हमारे अंदर। कोई भी अगर हमें छू ले तो क्या होते हैं, हम लोग झटका खा के मर जाते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा क्या है, एक व्यक्ति है। ओके, इसलिए पवित्र आत्मा यहाँ पर शोकित होते हैं। कब होते हैं? जब हम पाप करते हैं। ठीक है, हमारे अंदर क्या है, पवित्र आत्मा है। जब हम कुछ गुनाह करते हैं, जब हम कुछ गलती करते हैं, जब परमेश्वर के संतान लोग कुछ पाप करते हैं, गुनाह करते हैं, क्या होते हैं? इसमें पवित्र आत्मा दुखी हो जाते हैं। ठीक है नहीं? जब माँ बाप अपने बच्चों को देखते हैं कि मेरे बच्चे लोग गलत रास्ते में चल रहे हैं, दारू पी रहे हैं, ये गंदे काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, मेरे बात नहीं मान रहे, हर एक माँ बाप दुखी होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उसके जो बच्चे हैं गलत काम कर रहे हैं। इसी वजह से क्या हो रहे हैं, माँ बाप दुखी हो रहे हैं। वैसे ही पवित्र आत्मा भी जब अपने बच्चों को देखते हैं, जब परमेश्वर के संतान को देखते हैं पवित्र आत्मा की, इन लोग क्या कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, तो पवित्र आत्मा उसमें दुखी हो जाते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा क्या करता है पता है? हमें चेतावनी देते हैं, हमें पछतावा मन देते हैं कि तुमने गलत किया है, तुमने पाप काम को किया है, अभी तुम क्या करो, पश्चाताप करो। होता रहेगा हमारे जीवन में, दिल धक धक होने लगता है जब हम कुछ गलत करते हैं। बाद में हम गिल्टी फील करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि अंदर पवित्र आत्मा है,
पवित्र आत्मा हमें उस पाप को दिखा, देखो तुमने गलत करी है, तुम्हें अभी क्या करना है, माफी मांगना है। जिसके अंदर पवित्र आत्मा है वो अनुभव करेंगे, जिसके अंदर पवित्र आत्मा है वो क्या कर पाएंगे, वो अनुभव कर पाएंगे और वो पापों का प्रायश्चित करेंगे। क्योंकि पवित्र आत्मा का काम वही है कि हमें जब हम कुछ गलत करते हैं पापों को दिखाने के लिए। बाद में मैं आपको एक वचन भी दूंगा इसके ऊपर। ओके, अभी हम यूहन्ना में जाएंगे, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 16। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 16 वर्स नंबर हम 7 में जाएंगे, 7 and 8। Nevertheless, I tell you the truth. It is expedient for you that I go away. For if I go not away, the Comforter will not come unto you. But if I depart, I will send him unto you. And when he is come, he will reprove the world of sin, and of righteousness, and of judgment. ओके, 7 and 8। यूहन्ना लिखित सुसमाचार अध्याय 16 वचन 7 और 8, इसका पेज नंबर 155 हिंदी बाइबल में। तो वो यहाँ पर यीशु क्या कहता है, तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वो सहायक, पवित्र आत्मा क्या है, सहायक। ओके, यहाँ पर हमें ये वचन को गौर करना चाहिए कि एक व्यक्ति एक सहायक हो सकता है। ठीक है, एक व्यक्ति ही किसी व्यक्ति का क्या हो सकता है, एक सहायक हो सकता है। अगर हम हिंदी बाइबल में गौर करेंगे, बाइबल में अगर हम किंग जेम्स बाइबल में अगर हम देखेंगे, बाइबल में क्या लिखा रहता है, होली गोस्ट। ये जो गोस्ट है एक व्यक्ति के पास ही हो सकता है, राइट, एक व्यक्ति को ही हो सकता है। कोई एनर्जी, कोई इलेक्ट्रिसिटी के पास कोई गोस्ट वगैरह नहीं है। बाइबल में जब होली गोस्ट कहा जाता है, इसका मतलब इसके व्यक्तित्व के बारे में कहा गया है कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। ठीक है, और जब कोई बाइबल में हम पाते हैं होली स्पिरिट के तो उसके काम को दर्शाते हुए हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा काम कर रहा होता है, उसको हम बाइबल में देखते हैं। जब होली गोस्ट लिखा जाता है उस समय हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा के व्यक्तिगत के ऊपर हम देखते हैं। और जब कभी बाइबल कहते हैं कि होली स्पिरिट, यानी कि हम उस समय पवित्र आत्मा के कार्य को हम बाइबल में देखते हैं कि पवित्र आत्मा कैसे कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर देखो कि सहायक लिखा है पवित्र आत्मा के ऊपर क्या है, तो भी मैं सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊँ तो वो सहायक तुम्हारे पास ना आ पाएगा, परंतु यदि मैं जाऊँगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूँगा। वो आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में क्या करेगा, निरुत्तर करेगा। देखो पवित्र आत्मा का काम क्या है यहाँ पर, लोगों को पाप के बारे में बताना। ठीक है, जैसे मैंने कुछ देर पहले कहा कि एक व्यक्ति ही, ठीक है, हम मनुष्यों को क्या कर सकता है, पाप के बारे में बता सकता है कि तुमने ये पाप करी है, ये गलत किया है, ये कह के। क्योंकि पवित्र आत्मा क्या है, एक व्यक्ति है। अगर पवित्र आत्मा व्यक्ति ना होते तो वो हमें कभी भी पाप के बारे में हमें नहीं बता सकते थे। और रही बात यहाँ पर एक, इसको भी हम देखते हैं ही, राइट, इंग्लिश बाइबल में जब हम देखते हैं ही का जो शब्द है, यानी कि जो यहाँ पर हम देखते हैं वो इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। अगर पवित्र आत्मा कोई सामान, चीज़ होते तो उसके जगह में कुछ और इस्तेमाल हो जाते, ईंट होते। ठीक है, अगर कोई वस्तु होते पवित्र आत्मा, जैसे लाइट एक वस्तु है, ठीक है नहीं, कुर्सी एक वस्तु है, ये एक वस्तु है, इसके ऊपर हम ईंट वगैरह लगा सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति है उसको, इसके लिए क्या इस्तेमाल किया है, देखो यहाँ पर ही लगाया गया है। यानी कि पवित्र आत्मा क्या है, एक व्यक्ति है, कोई एनर्जी या फिर कोई फोर्स नहीं है। ओके, और एक वचन हम देखेंगे, गॉस्पेल ऑफ जॉन 16 वही अध्याय में वचन 13 में देखो, वर्स 13। Howbeit when he, the Spirit of truth, is come, he will guide you into all truth. For he shall not speak of himself, but whatsoever he shall hear, that shall he speak, and he will show you things to come. ओके, तो यहाँ पर पवित्र आत्मा हमें क्या करेंगे बताएं, वह हमारा गाइड करता है, राइट। एक व्यक्ति ही हमें क्या कर सकता है, गाइड कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा हमें गाइड करता है सच्चाइयों में, वचनों में हमें क्या करता है, पवित्र आत्मा गाइड करता है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, कोई शक्ति
कोई एनर्जी, कोई इलेक्ट्रिसिटी, कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन पवित्र आत्मा, हम बाइबल में देखते हैं पवित्र आत्मा के ऊपर कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। और एक वचन याद नहीं आ रहा है, लेकिन बाइबल में कहा गया कि पवित्र आत्मा के पास क्या है? इच्छा भी है। क्या है? इच्छा। इलेक्ट्रिसिटी के पास, ये लाइट के पास क्या नहीं हो सकता? इच्छा नहीं हो सकता है कि नहीं? लेकिन हम मनुष्य के पास क्या है? इच्छा है, क्योंकि हम व्यक्ति है कि नहीं? एक व्यक्ति के पास क्या हो सकता है? इच्छा हो सकता है। और वही पवित्र आत्मा के पास भी इच्छा है। अगर पवित्र आत्मा कोई शक्ति, सामर्थ, इलेक्ट्रिसिटी होते तो पवित्र आत्मा के पास इच्छा नहीं होते। लेकिन हम बाइबल में देखते हैं कि पवित्र आत्मा के पास भी क्या है? इच्छा है। वो इच्छा कर सकता है, उसके पास इच्छाएं हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने कुछ वचनों को देखकर ये साबित किए कि पवित्र आत्मा कोई शक्ति, कोई इलेक्ट्रिसिटी, कोई एनर्जी नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा क्या है? एक व्यक्ति है। ठीक है, लेकिन आजकल लोग कुछ और चीज़ों को ग्रहण कर रहे हैं, पवित्र आत्मा को ग्रहण नहीं कर रहे हैं। बाद में हम देखेंगे कि पवित्र आत्मा को ग्रहण करने से लोग कैसे वर्ताव करते हैं, कैसे लोग होते हैं। अगर आप वाकई में परमेश्वर की आत्मा को ग्रहण कर रहे हैं तो आप प्रभु के संतान जैसे व्यवहार करेंगे, शैतान के जैसा नहीं। शैतान लोग ही उछलते हैं, शैतान लोग ही अजीबोगरीब हरकत करते हैं। लेकिन परमेश्वर के बच्चे जो है, परमेश्वर के संतान के जैसे उन लोग क्या करेंगे? बर्ताव करेंगे, शांत। ठीक है, प्रभु के वचनों का प्रचार करने वाला, प्रभु के वचनों के आज्ञाकारी होने वाले बच्चे ऐसा बनेंगे। परमेश्वर के वचनों के खिलाफ नहीं जाएंगे। बाइबल में कहीं भी हम नहीं पाते हैं जिसके अंदर आत्मा भर गया, पवित्र आत्मा आ गए, वो उछल कूद करे। हम बाइबल में देखते हैं जब पवित्र आत्मा उतरा, जब पवित्र आत्मा का सामर्थ पतरस के ऊपर आया, पतरस ने क्या किया पता है? वो उछला नहीं, गुलाटी नहीं मारे, शिरारा बराबर नहीं बोला। उन्होंने क्या किया? जब पवित्र आत्मा का सामर्थ उनके ऊपर उतरा, प्रचार किया। क्या किए? प्रचार किए। और कितने लोग उद्धार पाए पता है? 3000 लोग उस समय उद्धार पाए जब पतरस ने प्रचार किया। जब उनके ऊपर पवित्र आत्मा का सामर्थ आया, जब पतरस ने प्रचार किया, 3000 लोग उस समय उद्धार पाया। ठीक है, जब सामर्थ उतरता है लोग ऐसे उछलते नहीं। जब सामर्थ परमेश्वर का आत्मा जब उतरता है, लोग प्रचार करेंगे, लोग परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलेंगे, ऐसे उछल कूद नहीं करेंगे। उछल कूद कौन करते हैं? जिसके अंदर दुष्ट आत्मा है। ठीक है, जिसके अंदर क्या है? दुष्ट आत्मा है। बाइबल में हम बहुत सारी जगहों में हम पाते हैं जहां पर जब यीशु मसीह ने बहुत से लोगों को चंगाई करने से पहले हम देखते हैं कि जिसके अंदर दुष्ट आत्मा है, उन लोग क्या कर रहे हैं? उछल रहे हैं, उन लोग गुलाटी मार रहे हैं। और यहां तक ये कह रहे हैं कि हमें मत सताओ, हमें मत सताओ, हमें क्या कर दो? हमें बख्श दो, हमें मारो मत। ठीक है, उछल कूद। एक कहानी आपको याद रहेंगे शायद। एक व्यक्ति जो कब्रिस्तान में रहते थे, पिछले हफ्ते को भी हमने उसके ऊपर चर्चा किए थे। वो कब्रिस्तान में रहते थे, मुर्दे लोगों को खाते थे। राइट, वो नंगा रहते थे, बिना कोई कपड़े पहने वो रहते थे। पहाड़ के जंगलों में वो रहते थे, कब्रिस्तान में वो रहते थे। ना तो वो सोते थे, ना तो वो सोते थे, कुछ भी नहीं। लेकिन उसका जीवन क्या था? एकदम सत्यानाश हो गया था उसका जीवन, पूरा खराब हो गया था दुष्ट आत्माओं की वजह से। क्योंकि इसके अंदर क्या थे? दुष्ट आत्मा। उसका मन शांत नहीं, वो अपने आप को पत्थरों से काटते थे। ठीक है, चाकू लेकर अपने को कट करते थे, उसको जंजीर से बांधा जाता था, लेकिन उसके बावजूद उसको बांध नहीं सकते थे। लेकिन जब यीशु उनके जीवन में आया, क्या हुआ पता है? उसका जीवन परिपूर्ण से बदल गया। वो बाद में उछल कूद नहीं कर रहे, वो इधर उधर नहीं भाग रहे, वो बिना कपड़े के नहीं रह रहे। उसके बाद बाइबल में लिखा है जब उन्होंने यीशु को जाना, जब यीशु उनके जीवन में आया, वो सही मन से परमेश्वर के शरणों में वो बैठा हुआ था, वस्त्र पहने हुए। जब लोगों के जीवन में यीशु नहीं, जब लोग यीशु सच्चा परमेश्वर को नहीं जानते, उन लोग बिना वस्त्र के उन लोग ऐसे रहते हैं। लेकिन जिनके अंदर प्रभु यीशु मसीह, वो वस्त्र के साथ पहने हुए सही मन से वो यीशु के शरणों में बैठे रहेंगे। ओके, अभी हम देखते हैं कुछ हम अभी तुलना करेंगे पुराना नियम और नया नियम के ऊपर हल्का सा और ज्ञान प्राप्त के लिए। अभी हम हल्का सा पुराना नियम में गौर करेंगे। ठीक है, ओल्ड टेस्टमेंट में हम हल्का सा जाते हैं, अभी पुराने नियम में गौर करेंगे कि पवित्र आत्मा का कार्य कैसा था तभी। ठीक है, बाइबल में 2 भाग है, पुराना नियम और नया नियम। ठीक है, अभी हम पुराने नियम में हम हल्का सा गौर करेंगे।
ओके, पहला शमूएल में हम जाएंगे। पहला शमूएल, 1 सैमुएल चैप्टर 16। फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 16, पहला शमूएल अध्याय 16 वचन 14 में हम देखेंगे। But the Spirit of the Lord departed from Saul, and an evil spirit from the Lord troubled him. फर्स्ट शमूएल चैप्टर 16 वर्स नंबर 14। यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। ओके, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि पुराने नियम में, ठीक है, अभी तो नया नियम है, नया नियम के बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम हल्का सा पुराने नियम में हम गौर करेंगे ताकि हम सब कुछ सही तरीके से हम समझें। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं पुराने नियम में कि पवित्र आत्मा जो है लोगों के जीवन में, ठीक है, लोगों के जीवन में हमेशा के लिए नहीं रहते थे। यानी कि जब कभी भी लोग, ठीक है, परमेश्वर के राह में चलते थे, परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार चलते थे, प्रभु की आज्ञाओं का पालन करते थे, तब पवित्र आत्मा उन लोगों के जीवन में रहा करता था। लेकिन जिस समय उन लोग परमेश्वर के खिलाफ कुछ पाप करते थे, उसी वक्त परमेश्वर का आत्मा उन लोगों को छोड़ के चले जाते थे। ऐसा था पुराने नियम का, ठीक है। हमेशा स्थिर नहीं रहते थे, हमेशा के लिए नहीं था। अगर परमेश्वर का कुछ कार्य होना है तो पवित्र आत्मा आकर उन लोगों को अगुवाई करते थे और कार्य करवाते थे। या फिर जब लोग परमेश्वर की राह में चल रहे होते हैं तो पवित्र आत्मा उन लोग के साथ हैं। लेकिन जिस घड़ी उन लोग पाप करते हैं, जिस समय उन लोग पाप करते हैं, उसी वक्त पवित्र आत्मा उन लोग के जीवन से चले जाते थे। जब उन लोग पश्चाताप मांगते थे, पश्चाताप करते थे, तो दोबारा पवित्र आत्मा आकर उन लोग के साथ रहते थे और उन लोग को अगुवाई करते थे। यहाँ पर भी वही हुआ, देखो शाऊल के जीवन में, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं शाऊल जो है परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना, राइट। शाऊल ने यहाँ पर परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना। शमूएल ने जो है उनको चेतावनी दिए, परमेश्वर के वचन को उनके सामने सम्मुख लेकर के आए। उसके बावजूद शाऊल राजा यहाँ पर क्या नहीं किए, परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना। उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं का क्या क्या उल्लंघन किया, जिसके चलते क्या हुआ पता है। देखो यहाँ पर पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा शाऊल को छोड़ के चले गए, ठीक है। उन्हें बताने के बावजूद शमूएल जो है शाऊल के पास आकर के उन्हें बार बार बताते हैं कि तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करो, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानो। जो काम तुम कर रहे हो, जो कार्य तुम कर रहे हो, वो क्या है, गलत है। लेकिन यहाँ पर शाऊल नहीं मानते हैं, वो लगातार परमेश्वर के खिलाफ काम करते जा रहे हैं, लगातार परमेश्वर के खिलाफ काम करते जा रहे हैं। जिसके चलते परमेश्वर ने क्या करते हैं, यहाँ पर देखो परमेश्वर का आत्मा उन्हें छोड़ के चले जाते हैं और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। देखो यहाँ पर परमेश्वर क्या करता है, पवित्र आत्मा उनके जीवन से हटा देते हैं और दुष्ट आत्मा, शैतान की आत्मा को क्या करता है, शाऊल के ऊपर डाल देते हैं। बहुत डरावने वाली बात है, राइट, कि परमेश्वर की ओर से दुष्ट आत्मा आने लगे। देखो परमेश्वर क्या करता है, दुष्ट आत्मा को भेजता है। ओके, और एक वचन के ऊपर हम गौर करेंगे। साम जाएंगे, भजन संगीत। भजन संगीत 51। भजन संगीत 51, साम चैप्टर 51 वर्स नंबर 10 से लेकर हम 12 तक देखेंगे। Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and uphold me with thy free spirit. यहाँ पर देखो दाऊद का प्रार्थना। दाऊद यहाँ पर पापों का क्षमा मांगते हैं, प्रायश्चित करते हैं, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर यहोवा से। 51 वर्स 10, राइट, यस। हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। ठीक है, क्यों दाऊद यहाँ पर प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि दाऊद ने क्या किया, परमेश्वर के खिलाफ पाप किए। तो यहाँ पर दाऊद माफी मांगते हुए प्रार्थना करता है परमेश्वर से, हे परमेश्वर मेरे अंदर क्या कर, शुद्ध मन उत्पन्न कर। हमारा भी प्रार्थना ये होना चाहिए
जब कभी भी हम प्रभु के खिलाफ पाप करते हैं, जब कभी हम पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं, हमारी भी प्रार्थना ये होना चाहिए कि हे परमेश्वर, मेरे अंदर क्या कर, शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। वर्ष नंबर 11, मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। ठीक है, यहाँ पर क्या हम देखते हैं कि दाऊद प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर से कि परमेश्वर मैंने तो गुनाह कर दिए, अभी मैं आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ कि आप मुझ में नया जो है आत्मा उत्पन्न कर और मुझसे जो है आपका आत्मा को क्या ना कर, दूर ना कर। ठीक है, यानी कि जैसे हम यहाँ पर शाऊल के बारे में हमने देखे कि पवित्र आत्मा उनके जीवन से चले गए, यानी कि पवित्र आत्मा पुराने नियम में क्या नहीं है, स्थिर नहीं, या फिर हमेशा के लिए नहीं रहता है लोगों के जीवन में। ठीक है, 10 से लेकर 13 तक, राइट, 12 तक। ओके, तो यहां पर भी दाऊद प्रार्थना करता है कि पवित्र आत्मा को मेरे से क्या ना कर, अलग मत कर। तो यहां पर हम वही वचन को हम देख रहे हैं कि पवित्र आत्मा की पुराने नियम में हमेशा के लिए स्थिर नहीं है, यानी कि पाप करें तो पवित्र आत्मा चले जाते हैं, अगर पाप ना करें, अगर प्रभु की आज्ञाओं को पालन करें, परमेश्वर की व्यवस्थाओं में चले, परमेश्वर की आज्ञाकारी बने, तो पवित्र आत्मा आपके साथ रहेंगे और आपके द्वारा कार्य करेंगे। इसलिए यहाँ पर दाऊद दुआ करते हैं कि पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। वर्ष नंबर 12 में देखो, अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझसे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। ये यहाँ पर देखो, जो आनंद है ना, जो आनंद, ठीक है, पवित्र जो साल्वेशन, जो उद्धार का जो आनंद है, जब हम पाप करते हैं ना, वो जो आनंद है ना, उद्धार का जो आनंद है हमारे जीवन से चले जाता है। ठीक है, जब हम सही होते हैं, जब हम परमेश्वर की राह में चल रहे होते हैं, उस समय हम उद्धार को लेकर हम जब याद करते हैं, हमें खुशी मिलती है कि हाँ चलो, वाकई में मेरा जीवन जो है मेरा उद्धार हो चुका है, मैं स्वर्ग जाने वाला हूँ, जब कभी मैं मरूंगा मैं स्वर्ग जाऊंगा। ये आनंद जो है हर मसीहियों के जीवन में रहता है। लेकिन जब हम पाप करते हैं, वो जो आनंद है, उद्धार का जो आनंद है, हमारे जीवन से चले जाता है। इसलिए दाऊद यहाँ पर कहता है कि वो जो उद्धार का जो आनंद था मेरे जीवन में, उसको वापस तुम लौटा दो। वापस क्या कर, लौटा दो। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। ठीक है, इसलिए हम जब कभी पाप करते हैं, हमें तुरंत क्या करनी चाहिए, क्षमा मांग लेनी चाहिए। क्योंकि उस समय देखो, हमारे मन में ना तो शांति रहेंगे, आपके मन में शांति नहीं होंगे, आप जो भी कर रहे हैं उसमें भी आपको कोई संतुष्टि नहीं मिलेंगे। जब आप पाप कर रहे होते हैं, आप प्रभु के वचनों को अध्ययन करना भी नहीं चाहेंगे, प्रार्थना नहीं करना चाहेंगे, कलीसिया में जाने के लिए मन नहीं लगेंगे, आपको दोस्तों से बात करने के लिए मन नहीं लगेंगे। तो भलाई इसी में है कि हम क्या करें, जब कभी भी हम पाप करते हैं, हमें तुरंत क्या करना चाहिए, हमें पश्चाताप करना चाहिए, अपने पापों को मान लेना चाहिए हमें। ओके, पापों को मान लेना चाहिए। तो 2 वचन हमने देखे, और एक अगर हम जजेस 16 में अगर हम देखेंगे, जजेस निकालने की ज़रूरत नहीं, बस लिख के रख सकते हैं। अगर हम जजेस चैप्टर 16 इसमें हम सैमसन के बारे में देखते हैं। ठीक है, सैमसन के बारे में हम देखते हैं। हम जानते हैं कि एक वादा किया गया था कि सैमसन का जो बाल है, उसके बाल में कोई क्या नहीं होना चाहिए, उसका बाल कटना नहीं चाहिए, उसके बाल में कोई क्या कहते हैं उसको, कैंची, ओके, छुरा नहीं लगना चाहिए। ऐसा उन्हें क्या किया गया, वादा किया गया, या फिर एक वचन दिया गया कि जन्म से ही जो है उनके बाल में कोई छुरा नहीं लगना चाहिए। जिस दिन लगेंगे उसी दिन उसका सामर्थ जो है उनके शरीर से चले जाएंगे। लेकिन क्या हुआ, एक स्त्री के चक्कर में क्या हुआ, सैमसन वो शक्ति को खो दिए। ठीक है, वो शारीरिक अभिलाषाओं में खोकर, संसारिकता में खोकर, स्त्री के पीछे भागकर क्या हो गए, वो उस शक्ति को खो दिए। और बाइबल में क्या लिखा है पता है, उस समय परमेश्वर सैमसन से अलग हो गए, परमेश्वर सैमसन को छोड़ के चले गए। ठीक है,
तो ये है पुराने नियम के कुछ वचने जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि नया नियम, पुराने नियम में जो है पवित्र आत्मा हमेशा के लिए स्थिर नहीं रहता है, या फिर हमेशा के लिए नहीं है। जब परमेश्वर को कुछ काम कराना है तो पवित्र आत्मा आते हैं, पवित्र आत्मा का सामर्थ उन लोगों के जीवन में उतरता है और उन लोग से काम करवाते हैं। लेकिन जिस समय उन लोग पाप करते हैं, पवित्र आत्मा उन लोगों के जीवन से चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर दाऊद इसलिए देखो क्षमा मांग रहे हैं कि परमेश्वर आप मुझे माफ कर दो और पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। ओके, अभी हम ऐसे वचनों को देखेंगे जहां पर यीशु मसीह ने हमें पवित्र आत्मा देने के बारे में वादा किया है। ओके, अभी हम देखेंगे कि पवित्र आत्मा देने के ऊपर प्रभु यीशु मसीह वादा करता है कि मैं जो है तुम्हें पवित्र आत्मा भेजूंगा। ओके, पहला वचन हम खोलेंगे गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14, पहला यूहन्ना गॉस्पेल ऑफ जॉन, यूहन्ना लिखित सुसमाचार अध्याय 14 वचन 26 में हम देखेंगे। But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things, and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you. ओके, यहाँ पर देखो, जैसे मैंने कहा कि पुराने नियम में जो है पवित्र आत्मा हमेशा के लिए नहीं रहता था, तो यहाँ पर यीशु मसीह क्यों वादा किया कि मैं तुम्हें पवित्र आत्मा भेजूंगा? ठीक है, ये हमें प्रश्न पूछने चाहिए कि यीशु मसीह ने क्यों कहा कि मैं तुम्हें पवित्र आत्मा भेजूंगा, यानी कि उस समय पवित्र आत्मा नहीं थे। ठीक है, जब यीशु मसीह 14 का 26, राइट। तो यहाँ पर आप गौर करें, ठीक है, आप सोचें हल्का सा। यीशु ने क्या कहा यहाँ पर कि पिता जो है मेरे नाम से तुम्हें क्या भेजेंगे? पवित्र आत्मा भेजेंगे। कौन भेजेगा? पिता भेजेगा, राइट, फादर। तो इसका मतलब जब यीशु मसीह संसार में मौजूद थे, क्या उस समय पवित्र आत्मा नहीं थे? पवित्र आत्मा थे, राइट। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में भी लिखा है, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 4 में, कि यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई हुए। ठीक है नहीं, यानी कि जब यीशु मसीह संसार में आए मनुष्य के पाप के लिए, उस समय पवित्र आत्मा मौजूद था। हम देखते हैं बपतिस्मा के समय में भी पवित्र आत्मा मौजूद था, है कि नहीं। जब यीशु मसीह का बपतिस्मा, उस समय हम क्या देखते हैं कि कबूतर के जैसे एक रूप में क्या होता है, पवित्र आत्मा उस समय पधारते हैं। तो यानी कि पवित्र आत्मा यीशु के समय में था। तो यहाँ पर यीशु ने क्यों कहा कि पिता जो है तुम्हें पवित्र आत्मा भेजेंगे? है कि नहीं, सोचने वाली बात है। क्यों यीशु ने कहा कि पिता मेरे नाम से तुम्हें पवित्र आत्मा भेजेंगे? इसका मतलब यह है कि पवित्र आत्मा तो उस समय मौजूद था। ठीक है, गौर से सुने, पवित्र आत्मा जो होली स्पिरिट है यीशु के समय क्या था? मौजूद था उस समय। लेकिन जैसे हम पुराने नियम में हम देखेंगे कि पवित्र आत्मा हमेशा के लिए लोगों के साथ नहीं रहता था। ठीक है, हालांकि जब हम बाइबल में देखते हैं कि पवित्र आत्मा लोगों के अंदर नहीं, लेकिन लोगों के ऊपर, पुराने नियम में। लेकिन नया नियम में क्या है कि पवित्र आत्मा जो है आपके अंदर रहेंगे और हमेशा के लिए रहेंगे। इसका मतलब वो है कि पवित्र आत्मा अभी तो मौजूद है, लेकिन मैं क्या करूंगा, जब मैं जाऊंगा पिता के पास तो तुम्हें मैं पवित्र आत्मा भेजूंगा जो तुम्हारे साथ हमेशा के लिए रहेंगे, यानी कि तुम्हें कभी भी छोड़ के नहीं जाएंगे। जैसे पुराने नियम में जैसे पाप किया, पवित्र आत्मा छोड़ के चले गए, जैसे हमने पश्चाताप किया, पवित्र आत्मा दोबारा आ गए और हमें अगुवाई कर रहे हैं। ऐसा नया नियम में नहीं होगा। जब हम कुछ पाप करते हैं, ओके, इसको बाद में हम बात करते हैं, इससे पहले इसको हम पहले गौर करते हैं। तो यहाँ पर यीशु कहता है कि पिता मेरे नाम से तुम्हें पवित्र आत्मा भेजेंगे, यानी कि पवित्र आत्मा जो है हमेशा के लिए कलीसिया के साथ वास करेंगे। ठीक है, पवित्र आत्मा हमेशा के लिए कलीसिया के साथ बने रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप कंफ्यूज ना होना। और एक वचन हम गौर करेंगे, गॉस्पेल ऑफ जॉन 16 का, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 16 वर्स नंबर 7। Nevertheless, I tell you the truth, it is expedient for you that I go away. For if I go not away, the Comforter will not come unto you. But if I depart, I will send him unto you. जॉन 16:7, राइट। तो यहाँ पर कौन भेजेगा पता है? यहाँ पर यीशु कहता है कि मैं भेजूंगा। ठीक है,
यहाँ पर पिता भेजेगा, यहाँ पर यीशु भेजेगा। तो इसको हम बहुत सारे जो मुसलमान लोग यीशु मसीह की डिनिटी के ऊपर जो लोग डाउट करते हैं, प्रश्न उठाते हैं, तो इस वचनों को भी आप दिखा सकते हैं। देखो यहाँ पर कहता है कि पिता भेजेगा, लेकिन यहाँ पर देखो यीशु मसीह भी कहता है क्या है कि मैं भेजूंगा। यहाँ पर हम ट्रिनिटी के ऊपर भी हम देख सकते हैं, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा। यहाँ पर पिता भेज रहा है और यीशु यहाँ पर कहता है कि मैं भेजूंगा। कौन भेजेगा? पवित्र, और क्या भेजेगा? पवित्र आत्मा भेजेगा, राइट, होली स्पिरिट। तो यहाँ पर हम एक और वचन को देखें, 16 का 7, राइट। ओके, मैं पढ़ता हूँ इसको पहले। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊँ तो वो सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊँगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूँगा। ओके, तो यहाँ पर देखो, जब यीशु मसीह क्रूस पर, सलीब पर मरे, सलीब पर मरने के बाद 3 दिन के बाद यीशु मसीह क्या हुए? जी उठे 3 दिन के बाद। और जी उठने के बाद यीशु मसीह कितने दिन रहे संसार में? 40 डेज। ओके, 40 दिन के लिए यीशु मसीह थे, सेवकाई किए, प्रचार किए, चमत्कार किए। 40 दिन तक यीशु मसीह जो है जगत में रहे, और 40 दिन के बाद यीशु मसीह क्या हुआ? स्वर्ग में चले गए आफ्टर 40 डेज। ओके, करीबन 500 लोगों ने जो है यीशु मसीह को जाते हुए देखा, राइट, आइट विटनेस जो है, करीबन 500 लोगों से अधिक जो है लोगों ने यीशु मसीह को स्वर्ग में जाते हुए देखा। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यीशु मसीह अभी गया। यीशु मसीह ने क्या किया था? क्या वादा किया था कि अगर मैं जाऊँ, मुझे जाना उचित है, राइट, मैं जाने के बाद ही जो है तुम्हें पवित्र आत्मा भेजूंगा। पवित्र आत्मा मौजूद है, लेकिन पवित्र आत्मा क्यों भेजा जा रहा है? ताकि वो हमेशा हमेशा के लिए हमारे साथ या फिर कलीसिया के साथ आके रहे। कब तक रहेंगे वो भी हम बताएंगे। कब तक पवित्र आत्मा हमारे साथ है? जैसे मैंने बोला हमेशा हमेशा के लिए, लेकिन कब तक वो भी हम हल्का सा गौर करेंगे। ओके, इफिशियंस में खोलेंगे, इफिशियंस चैप्टर 5, आई गेस इफिशियंस चैप्टर 5 5 का 30 में देखो। So we are members of his body and of his 5 का 30 वो सॉरी 4 का 30 शायद। and grieve not the Holy Yes. Spirit of God, which is sealed unto the day of redemption. ठीक है, तो यही वचन में देख रहा था। तो कब तक पवित्र आत्मा हमारे साथ रहेंगे? तो कुछ संसार में यहाँ पर ग्रीव यानी कि पवित्र आत्मा को शोकित ना करना, यानी कि पवित्र आत्मा हमें क्या कर दिया है? छाप दे दिया है कि तुम अभी परमेश्वर के संतान हो, पवित्र आत्मा तुम में वस चुका है। इसलिए लिखा है, राइट, 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 3 में कि तुम पवित्र आत्मा की क्या हो? मंदिर हो। ठीक है, हम पवित्र आत्मा के मंदिर हैं। अभी पवित्र आत्मा ने हमें छाप दे दिया है, सील्ड हो चुके हैं हम। कब तक? जब तक हमारा रैप्चर ना हो, या फिर जब तक हम ना मरे, तब तक, जब तक हम जिंदा है, जब तक हम ना मरे, तब तक पवित्र आत्मा हमारे साथ, यानी कि या फिर जब तक यीशु मसीह ना आए हमें लेने के लिए, तब तक पवित्र आत्मा हमारे साथ है। ठीक है, जब कभी भी कोई मसीह पाप करते हैं उस समय क्या होते हैं? पवित्र आत्मा शोकित हो जाते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा छोड़ के नहीं जाते हैं। ठीक है, पवित्र आत्मा ऐसा नहीं कि अभी नया नियम में आएंगे जाएंगे आएंगे जाएंगे, ऐसे नहीं। यीशु ने वादा किया कि मैं तुम्हें पवित्र आत्मा भेजूंगा और वो तुम्हारे साथ हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे, राइट। यीशु मसीह ने कहा मैं और मेरा पिता आकर तुम्हारे साथ हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। गॉस्पेल ऑफ जॉन में हम जब देखते हैं, और यीशु ने यह भी कहा कि मैं तुम्हें पवित्र आत्मा भेजूंगा और वो तुम्हारे साथ हमेशा के लिए रहेंगे। तो ठीक है ओके, अभी हम देखेंगे कि हम पवित्र आत्मा को कब ग्रहण करते हैं उद्धार पाने के बाद। बहुत से लोग के मन में सवाल है कि कब ग्रहण करते हैं। बहुत से लोग गवाही देते हैं, कल को मैंने यीशु को विश्वास किया और 2 हफ्ते के बाद मुझे झटका लगा, तब मुझे पता चला कि हाँ मैंने पवित्र आत्मा को ग्रहण कर लिया है। ठीक है, ऐसे लोग मानते हैं। कल जब मैंने कोई बोलते हैं कि मैंने जब बपतिस्मा लिया तब, या फिर आप देखेंगे, आप चेक भी कर सकते हैं यूट्यूब वगैरह में, बहुत से लोग ऐसे प्रचार करेंगे, क्योंकि उन लोग क्या मानते हैं, उन लोग देखते हैं कि यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया, ठीक है, यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया क्या देखें, पिता का आवाज़ उन लोगों ने सुना, उसके बाद पवित्र आत्मा को उतरते हुए देखा। तो उन लोग यही वचन को लेकर, ठीक है,
वही दृश्य को देख करके उन लोग क्या करते हैं, उन लोग बताते हैं कि जब पवित्र आत्मा जब हम बपतिस्मा लेते हैं तब हम पवित्र आत्मा को ग्रहण करते हैं। सभी लोग प्रचार करते हैं, यानी कि बपतिस्मा लिया तो ही आप पवित्र आत्मा को ग्रहण कर सकते हैं। सभी लोग आज प्रचार करते हैं, बोलते हैं, लेकिन सब गलत धारणाएं हैं, गलत शिक्षाएं हैं। ओके, अभी हम देखेंगे कि बाइबल क्या कहती है कि कब हम पवित्र आत्मा को ग्रहण करते हैं। कुछ 2-4 वचन को हम गौर करेंगे। ओके, उससे पहले मैं आपके मन में एक सवाल डालना चाहूँगा। ओके, रोमन चैप्टर 8 वर्स नंबर 9। देखो यहाँ पर एक वचन लिखा है, But ye are not in the flesh, but in the Spirit, if so be that the Spirit of God dwell in you. Now if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. ठीक है। तो ये वचन देखो, तो सोचो मैंने आज यीशु को, आज क्या है, ट्यूसडे, राइट? सोचो ट्यूसडे को मैंने गॉस्पेल सुना, ठीक है, किसी ने गॉस्पेल प्रचार किया। गॉस्पेल प्रचार करने के बाद मैंने क्या किया, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया। ओके, तो मैंने तो ट्यूसडे को मैंने क्या किया, गॉस्पेल के ऊपर विश्वास किया। ओके, तो मैंने सोचा कि चलो आज ट्यूसडे है, आज मेरा उद्धार हुआ है, अभी मैं क्या करूँगा, संडे को चर्च के बाद, लाइक जैसे हम करते राइट, संडे में हम स्विमिंग पूल में लोगों को बपतिस्मा देते हैं। तो मैंने ठान लिया कि मेरा आज उद्धार हुआ है, मैंने गॉस्पेल के ऊपर विश्वास कर चुका है, तो संडे को मैं क्या करूँगा, बपतिस्मा लूँगा। ठीक है, कभी लूँगा मैं, संडे को मैं बपतिस्मा लूँगा। क्यों लूँगा, क्योंकि मुझे उस समय क्या मिलेंगे, फर्स्ट मेरा बपतिस्मा होगा, पहली बात तो मेरा बपतिस्मा होगा। दूसरी बात मुझे क्या मिलेंगे, दूसरी बात मुझे होली स्पिरिट मिलेंगे। ओके, लेकिन रोमन्स 8:9 में क्या लिखा है कि जिसके अंदर क्या नहीं है, जिसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है वो परमेश्वर के नहीं है। साफ साफ राइट, जिसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है वो परमेश्वर के नहीं है। तो आज मैंने गॉस्पेल के ऊपर विश्वास किया, संडे तक मैं वेट कर रहा हूँ पवित्र आत्मा को पाने के लिए। सोचो ट्यूसडे को मैंने गॉस्पेल विश्वास किया, वेडनेसडे को मेरा मृत्यु हो गया, तो क्या होगा भाई मेरा, मैं तो नरक में जाऊंगा फिर, क्योंकि पवित्र आत्मा है ही नहीं। रोमन्स 8:9 में लिखा है कि जिसके अंदर यीशु का आत्मा नहीं है वो परमेश्वर के नहीं है। तो मैं परमेश्वर का संतान नहीं हूँ। क्यों, क्योंकि मेरे अंदर क्या नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं। क्योंकि पवित्र आत्मा तो मुझे संडे को मिलेगा, ट्यूसडे को मेरा गॉस्पेल के ऊपर विश्वास करना हुआ, संडे को जो मुझे बपतिस्मा मिलेंगे और उसके साथ मुझे पवित्र आत्मा भी मिलेंगे। ठीक है, सब झूठे प्रचार हैं, सब गलत शिक्षक लोग क्या करते हैं, लोगों को भरमाते हैं, लोगों को सच्चाई से दूर भगाना चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। अभी हम कुछ वचन को गौर करेंगे कि कब पवित्र आत्मा मिल सकता है। ओके, गलतियन चैप्टर 4 में हम जाएंगे। गलतियन चैप्टर 4, गलतियों अध्याय 4, गलतियों अध्याय 4 वचन 6 से लेकर 7 तक हम देखेंगे। And because ye are sons, God hath sent forth the Spirit of His Son into your hearts, crying, Abba, Father. Therefore thou art no more a servant, but a son, and if a son, then an heir of God through Christ. यहाँ पर भी वही वचन है कि जिसके अंदर पवित्र आत्मा है वो परमेश्वर के क्या है, संतान है। अगर हम में से किसी के पास यहाँ पर पवित्र आत्मा नहीं है तो आप परमेश्वर के संतान नहीं है। ठीक है, आप क्या नहीं है, परमेश्वर के संतान नहीं है। यहाँ पर भी लिखा है कि जब आपके अंदर पवित्र आत्मा है यानी कि आप परमेश्वर के संतान हैं। जिसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं वो परमेश्वर के संतान नहीं। तो वेडनेसडे को मेरा मृत्यु यानी कि मैं परमेश्वर का संतान है, क्योंकि मेरे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा मुझे संडे को मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखो वर्स नंबर 6, राइट, वर्स नंबर 6 में लिखा है, और तुम जो पुत्र हो इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो है अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है हमारे हृदय में भेजा है। कहाँ पे भेजा है, हमारे हृदय में भेजा है, क्योंकि लिखा है कि हम पवित्र आत्मा के क्या है, मंदिर हैं। इसीलिए तू अब दास नहीं। ठीक है, पहले हम क्या थे, दास थे, पाप के अधीन थे, यीशु को नहीं जानते थे, परमेश्वर को नहीं जानते थे। परंतु अभी क्या है, परमेश्वर ने हमें अपना पुत्र कह के बुलाया। क्या कह के बुलाया,
अपना संतान कह के पुकारा है। अगर हम गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स नंबर 12 में भी देखेंगे कि जिन्होंने विश्वास किया और उन्हें ग्रहण किया, परमेश्वर ने उन्हें अपना संतान होने का क्या दिया है? अधिकार दिया है, अपना संतान होने का सामर्थ्य दिया है। अभी हम दास नहीं, ठीक है, अभी हम परमेश्वर के सर्वेंट नहीं, लेकिन परमेश्वर अभी परमेश्वर अभी हमें जो है अपना संतान कह के पुकारते हैं, अपना पुत्र कहते हैं। इसलिए तो अब दास नहीं परंतु पुत्र हो, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। अभी हम किसके वारिस हैं? परमेश्वर के वारिस हैं, परमेश्वर के हम संतान हैं। क्यों संतान है? क्योंकि हमारे अंदर क्या है? पवित्र आत्मा है, ठीक है, हमारे अंदर क्या है? पवित्र आत्मा है। अभी ये पवित्र आत्मा हमें कब मिला? हमें तो हम में से किसी को भी झटका नहीं आया, राइट? उद्धार पाते हुए, गॉस्पेल विश्वास करते हुए, या फिर बपतिस्मा लेते हुए पानी के अंदर झटका लगने से तो पास्टर को भी झटका लग जाता फिर, क्योंकि पानी में अगर डालेंगे तो हर किसी को झटका लग जाएंगे फिर। ओके, अभी हम 1 कोरिन्थियन में जाएंगे। 1 कोरिन्थियन चैप्टर 12। इसके ऊपर हम पहले भी चर्चा की थी शायद। 1 कोरिन्थियन चैप्टर 12 वर्स नंबर 12 और 13। पहला कोरिन्थियोस अध्याय 12 वचन 12 और 13। ओके, यहाँ पर ही हम हमारे जवाब को ढूंढने के लिए कोशिश करेंगे। अभी हम हल्का सा इसमें चर्चा करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम हमारे जवाब को ढूंढने के लिए कोशिश करेंगे। वर्स नंबर 13 में देखें, क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो या यूनानी, क्या दास हो या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। यहाँ पर लिखा है कि एक ही आत्मा, वो कौन है? पवित्र आत्मा। ओके, एक ही आत्मा है, वो कौन है? पवित्र आत्मा। अभी देखो यहाँ पर बहुत सिंपल है, ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से। तो यहाँ पर एक पापी व्यक्ति है। अभी हम वापस गॉस्पेल के और हल्का सा फिरेंगे। यहाँ पर एक पापी व्यक्ति है। आप खुद के बारे में सोचें, ठीक है, सोचो ये आप हो और आपको किसी ने जो है गॉस्पेल सुनाया। ओके, पापी व्यक्ति को किसी ने क्या सुनाया? गॉस्पेल सुनाया। यहाँ पर गॉस्पेल किसके बारे में सुना? यीशु मसीह के बारे में, परमेश्वर के बारे में आपको बताया गया। जब गॉस्पेल प्रचार किए, गॉस्पेल प्रचार के दौरान आपको परमेश्वर या फिर प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया गया, ठीक है। उस समय क्या किया आपने? अपने पापों को मानकर, प्रायश्चित कर कर आपने परमेश्वर के ऊपर या फिर यीशु मसीह के ऊपर अपना विश्वास को रखा, और यीशु मसीह को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता रूप से जब आपने ग्रहण किया, उसी समय क्या हो गया? आपका उद्धार हो गया, ठीक है। आप उसी समय क्या बन गए? परमेश्वर के संतान बन गए। अभी एक वचन में हम खोलते हैं, आखिरी वचन इसको हम खोलेंगे। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 5 वर्स नंबर 17। Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away; behold, all things are become new. ओके तो यहाँ पर देखो बाइबल में क्या लिखा है? यदि कोई मसीह में है, ठीक है, यदि कोई मसीह में है, वो क्या है? वो नया सृष्टि है। अभी आप गौर से सुने। तो यहाँ पर इस व्यक्ति ने पापों को मानकर, पश्चाताप कर यीशु मसीह के ऊपर क्या किया? विश्वास किया। और बाइबल हमें ये दावा करती है, जब कभी हम यीशु के ऊपर अपना विश्वास को डालेंगे, यीशु को अपने प्रभु और परमेश्वर के हम जब स्वीकारेंगे, उस समय हमें क्या मिलेंगे? उद्धार मिलेंगे, और हम परमेश्वर का संतान बनेंगे। गॉस्पेल ऑफ जॉन इसके अनुसार बाइबल में लिखा है कि जब हम यीशु को विश्वास करेंगे और यीशु को हम ग्रहण करेंगे, उस समय हम परमेश्वर के संतान बन जाएंगे। यहाँ पर 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 5 वर्स नंबर 17 में लिखा है कि यदि कोई मसीह में है,
सोच लो ये मसीह का देह है। यदि कोई, ठीक है, ये व्यक्ति ने क्या किया, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया। यदि कोई मसीह में है तो अभी ये व्यक्ति कहाँ पे है, मसीह में है। यहाँ पे हजारों लाखों लोगों ने क्या किया, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया और सब के सब मसीह में हैं, मसीह के देह में आ गए हैं। ठीक है, सब के सब कहाँ पे हैं, मसीह के देह में। अभी देखो यहाँ पर हमने 1 कोरिन्थियन चैप्टर 12 में हमने क्या देखे, वर्स नंबर 13, कि एक ही पवित्र आत्मा है। क्या है, एक ही पवित्र आत्मा है और एक ही देह है। ये देह किसका है, यीशु मसीह का। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं लाखों करोड़ों लोग क्या करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं। बहुत से लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और सब लोग एक ही देह में आ जाते हैं। एक ही देह में सब के सब आ जाते हैं। अभी क्या होता है यहाँ पर कि पवित्र आत्मा को कैसे ग्रहण करते हैं या फिर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा कैसा होता है, यहाँ पर हम देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे कि पवित्र आत्मा जो है बाइबल के अनुसार, ठीक है, 1 कोरिन्थियन चैप्टर 12 वर्स 12 और 13 के अनुसार पवित्र आत्मा क्या करता है, इस पापी व्यक्ति को, ठीक है, जब ये रिपेंट करता है, पापों से रिपेंट करता है, यीशु मसीह के ऊपर अपना विश्वास को डालते हैं, तो पवित्र आत्मा क्या करता है, इस पापी व्यक्ति को लेकर यीशु मसीह के देह में डाल देता है। क्या करता है पवित्र आत्मा, इस पापी व्यक्ति को लेकर यीशु मसीह के शरीर में डाल देते हैं। इसीलिए लिखा है कि यदि कोई मसीह में है वो क्या है, वो नया सृष्टि है। ठीक है, पवित्र आत्मा पापी व्यक्ति को लेते हैं और यीशु मसीह के शरीर में डालते हैं। उसी वक्त इस व्यक्ति को क्या मिलता है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलता है। ठीक है, उसी वक्त पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हो जाता है। 4 साल नहीं लगते हैं, 4 दिन लगते हैं या फिर 15 मिनट नहीं लगते हैं, लेकिन उसी वक्त सब कुछ होते हैं। हम उसको देख नहीं सकते, वो अदृश्य है, लेकिन बाइबल कहती है इसके बाद, इसके लिए हम क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। ठीक है, होते हुए हम नहीं देते, हमें कोई अनुभव नहीं था, वाह मज़ा आ रहा है, हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं हवा में हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे झटका लग गए, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत पवित्र बन गया, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन बाइबल में लिखा है, बाइबल कहती है कि जब कोई पापी व्यक्ति रिपेंट करता है, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है, पवित्र आत्मा उस व्यक्ति को लेते हैं और यीशु के देह में उन्हें डाल देते हैं। इसलिए यदि कोई मसीह में है वो नया सृष्टि है। अभी इसी वक्त क्या हो जाता है, इस व्यक्ति का उद्धार हो जाता है और इस व्यक्ति को पवित्र आत्मा मिल जाता है। और इफिशियन चैप्टर 4:30 के द्वारा क्या लिखा है कि हम सील्ड किए गए हैं, हमारा क्या हो चुका है, सील्ड हो चुका है। ठीक है, उस सील्ड को जो है कोई नहीं निकाल सकता। अगर हम गॉस्पेल ऑफ जॉन, ठीक है, आप बस नोट कर सकते हैं, गॉस्पेल ऑफ जॉन 10 वर्स नंबर 28 से लेकर 20 या गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 10 वर्स नंबर 20 में लिखा है कि कोई भी जो है हमें, ठीक है, कोई भी, ना तो शैतान, ना तो कोई शक्ति, ना तो कोई इंसान, कोई भी नहीं, कोई भी हमें परमेश्वर से, ये परमेश्वर का हाथ, सोचो ये परमेश्वर का हाथ है, कोई भी हमें परमेश्वर के हाथ से छीन नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि परमेश्वर क्या है, सर्वशक्तिमान है। ठीक है, अभी सोचो मैं मुट्ठी में मैंने कुछ रखा है, कोई एक कॉइन रखा है, एक सिक्का रखा है, किसी छोटे बच्चे को मैं बोलता हूँ कि इस सिक्के को तुम खोल के दिखाओ, खोल नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि मैं उस बच्चे से ज़्यादा क्या हूँ, शक्तिशाली हूँ। तो वही परमेश्वर के हाथ से हमें जो है अभी कोई अलग नहीं कर सकता, क्योंकि हम परमेश्वर की मुट्ठी में हैं। परमेश्वर ने हमें क्या दे दिया है, सील्ड कर दिया है पवित्र आत्मा के द्वारा। अभी उस सील्ड को कोई नहीं खोल सकता है जब तक हमारा क्या ना हो, रैप्चर ना हो, या फिर जब तक हम ना मरे, उस सील्ड को जो है कोई नहीं खोल सकता, क्योंकि हमारा क्या हो चुका है, पवित्र आत्मा के द्वारा सील्ड हो चुका है। हम उस वचन को लास्ट देखेंगे, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 10 वर्स 28। And I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. ठीक है, ये हमारा उद्धार का क्या है, क्या कहते हैं उसको कि हम इस वचन को जब हम देखते हैं ना, हमें ये पता चलता है कि हाँ मेरा उद्धार हुआ है, अभी मेरा उद्धार को मुझसे कोई छीन नहीं सकता। और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट ना होंगे और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। मेरा पिता, वर्स नंबर 29, मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है वो सबसे बड़ा है, क्यों, और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। ठीक है, कोई भी पिता के हाथ से हमारे उद्धार को छीन नहीं सकता है। हमारा उद्धार सील्ड हो चुका है यहाँ पर। अभी हम यीशु के देह में हैं। ठीक है, हम सब के सब यीशु मसीह के शरीर में है, यीशु मसीह के देह के अंदर है। अभी हमारे उद्धार को कोई भी नहीं छीन सकता, ना तो शैतान, ना तो कोई शक्ति, ना कोई जंजीर, ना कोई शैतानी ताकत,
हमें परमेश्वर के प्रेम से क्या नहीं कर सकता, अलग नहीं कर सकता। रोमियो चैप्टर 8 हमें परमेश्वर के प्यार से कोई अलग नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसके अनुसार हमने क्या देखे कि पवित्र आत्मा हमें कब प्राप्त होता है, जब हम उद्धार पाते हैं उसी वक्त, बपतिस्मा लेने के वक्त नहीं, या फिर ऐसा नहीं कि मैंने झटका पाया तो मुझे पवित्र आत्मा मिल गया, ऐसा नहीं होता। लेकिन जब कभी भी हम उद्धार पाते हैं उसी वक्त पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जाता है, और वो पवित्र आत्मा हमें छोड़ के नहीं जाते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, जब हम पाप करते हैं पवित्र आत्मा जरूर से दुखी होते हैं। तो उसी समय हमें क्या करना चाहिए, जब पवित्र आत्मा हमें पाप के बारे में बताएंगे, देखो तुमने पाप किया है, अभी तुम क्या करो, रिपेंट करो, उसी वक्त हमें क्या करना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए। क्योंकि शरीर और आत्मा दोनों क्या है, एक दूसरे के विरुद्ध है। गलातियन चैप्टर 5, शरीर और आत्मा क्या है, दोनों एक दूसरे के विरुद्ध है। हमें आत्मा के सुनना चाहिए। अगर हम शरीर के सुनेंगे तो हम प्रभु से दूर हो जाएंगे, परमेश्वर की आशीष को हम नहीं प्राप्त कर पाएंगे, बहुत सारे हम खो देंगे। ठीक है, मसीही जीवन में। लेकिन अगर हम आत्मा के सुनेंगे, अगर हम पवित्र आत्मा के अनुसार चलेंगे, तो हम आशीष के बाद आशीष हम प्राप्त करते जाएंगे। हमारा ही फ़ायदा है। अगर हम प्रभु की आज्ञाकारी बने, हमारा ही फ़ायदा है। अगर हम परमेश्वर के विरुद्ध जाएंगे, परमेश्वर के विरुद्ध चलेंगे, तो हमारा ही नुकसान है। ना तो हम परमेश्वर की आशीष को एंजॉय कर पाएंगे, ना तो हमारे जीवन में सुख शांति रहेंगे, ना तो हमारा मन शांत होगा। हमेशा हम गुस्से में रहेंगे, हमेशा हम पाप करते जाएंगे, और हमारा जीवन का अंत कैसा होगा, बहुत भयानक होगा। जैसे हमने कुछ हफ्ते पहले देखे, राइट, जहाँ हम पापों का प्रायश्चित नहीं करते हैं, परमेश्वर हमें कैसे सजा दे सकता है। चेतावनी देंगे परमेश्वर हमें, रोग बीमार देंगे, अंतिम में परमेश्वर हमें इस संसार से उठा लेंगे। चलो भाई, तुमने बहुत गलत काम कर लिया, अभी तुम क्या करो, इस संसार में मत रहो, तुम आ जाओ ऊपर। ओके, तो आशा करता हूँ कि सब लोग ने समझा। अगर मन में कोई संदेह तो आप बाद में सवाल कर सकते हैं। तो आइए हम इस समय प्रार्थना करते हैं।